गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियाँ, जिसमें मैडम ने आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझाया हुआ है। आज हम देखेंगे हर एक साखी और उसका भावार्थ। तो देखते हैं हम पहली साखी। और जैसे कि आप सब जानते हो कि मैडम ने आपको बोला था कि आपको हर एक साखी अच्छे अक्षरों में लिखनी है और फिर उसका भावार्थ लिखना है। तो आपको नोटबुक में उसी तरह से लिखना होगा। हम देखते हैं पहली साखी। जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिसका भावार्थ है, कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि साधु की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए। उसकी जाति पूछकर या जानकर कोई लाभ नहीं होगा। साधु से केवल ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। उसके दिए गए ज्ञान ही मानवता के लिए लाभप्रद होते हैं। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तलवार खरीदते समय म्यान का रंग रूप देखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी धार और मजबूती महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, न कि उसकी जाति। ये आपको बहुत अच्छे से मैडम ने समझाया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ये साखी पढ़ते हो, उसे सुनते हो, तब आप सोचो कि उसमें हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्योंकि साखी ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन उपयोगी सीख दे जाती है। और इसीलिए अगर आप खुद सोचोगे और उसे समझने की कोशिश करोगे, 2-3 बार ये वीडियो देखोगे, तो फिर आपको इसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह से गुजराती में सुभाषित होते हैं, वैसे ही हिंदी में ये साखी है, जिसे आप अगर अच्छे तरह से समझ लो तो फिर उसे बार बार आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो अच्छे से याद हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं कि इसमें जो दिया गया है आपको एग्ज़ाम में वही लिखना है। आप अपने हिसाब से भी एग्ज़ाम्पल इसमें लिख सकते हो, और वो बहुत अच्छा होगा कि आप खुद सोच के एग्ज़ाम्पल लिखोगे। इसमें कबीरदास जी ने हमें बहुत अच्छी सीख दी के है कि साधु का क्या काम है, हमें ज्ञान देना, समाज को ज्ञान बांटना। और इसीलिए हमें उनके जो ज्ञान है वो लेना चाहिए, ना कि उनकी जाति कौन सी है वो देखना चाहिए। और ये समझाने के लिए कवि हमें तलवार का बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से तलवार है वो किस काम में आती है, लड़ाई में काम आती है। ठीक है, उसकी धार हमें देखनी है कि कितनी तेज़ है, ना कि उसकी म्यान मतलब जिसमें वो तलवार रखी जाती है, क्योंकि वो तलवार रखने के काम में आती है, वो और कोई काम में नहीं आती है। हमें तलवार की धार से मतलब होनी चाहिए, ना कि म्यान से। अब हम देखेंगे दूसरी साखी। आवतगारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। जिसका भावार्थ है, कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई के रूप में नहीं देना चाहिए, जो ज़्यादातर हम वो ही करते हैं। यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रति उत्तर में मामला बढ़ता है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता है। भलमन साहत ही किसी अपशब्द का उत्तर है। इसमें भी बहुत अच्छी सीख दी गई है। और ज़्यादातर लोग हम जानते भी हैं कि जिस तरह से हमारे साथ कोई बुराई करता है, हम गुस्से में आके सामने बदला लेने का सोचते हैं और फिर हम उसके साथ वैसा ही करते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई हमें गाली देता है तो ज़रूरी नहीं कि सामने हम उसे गाली दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और इसीलिए कहते हैं कि बुराई करने से या किसी के साथ बैर करने से वो बढ़ता रहता है। इससे अच्छा है कि हम चुप रह के उसे वहीं पे रोक दें, ताकि वो आगे ना बढ़े। अब हम देखेंगे तीसरी साखी। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही,
मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ये साखी में कबीरदास ने प्रस्तुत दोहे में धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। धार्मिक आडंबर मतलब धर्म के नाम पे जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो गलत हो रही है, सिर्फ दिखावा है। आडंबर का एक मतलब होता है दिखावा। धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि सिर्फ दिखाव पे ही चलती है, और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, उनका जो मानना है वो उन्होंने कहा है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना या ईश्वर का जाप महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी एक दिखावा है। जब कोई धर्म के नाम पे कोई काम कर रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल देखें, माला फिरोना। जब कोई व्यक्ति माला फिरोता है तब जरूरी नहीं कि उसका मन भी उसी में लगा हो, क्या पता उसके मन में कौन से विचार चल रहे हैं। तो कवि यही समझाना चाहते हैं कि सिर्फ धर्म के पाखंड या माला फेरना वो महत्वपूर्ण नहीं है। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं, जीभ द्वारा नाम स्मरण करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित न होकर दसों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर में यदि मन नहीं लगा है तो सारा आडंबर व्यर्थ है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, आडंबरों से नहीं। इसमें भी कबीरदास जी बहुत अच्छी सीख देते हैं, और ये सही भी है। बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को भी मिलता है, बहुत सारे न्यूज़ में भी हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, जब उनके खराब काम सामने आते हैं तब हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति किस तरह का है, जो सिर्फ आडंबर रचता रहता है। कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति माला जपता है, अपने मुंह से भगवान का नाम लेता है, ईश्वर का स्मरण करता है, लेकिन अगर उसका मन वो चीज़ों में नहीं है तो फिर वो आडंबर कोई काम का नहीं है। व्यक्ति बैठा तो है, उसके हाथ में माला भी है, मुंह पे भगवान का नाम है, लेकिन उसका जो मन है वो चारों दिशाओं में भटकता है। उसके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, क्या उसका मन उसी में लगा रहता है, तो उसकी वो जो माला जपना, वो ईश्वर का नाम लेना, वो कोई काम का नहीं है, और उसे ही आडंबर कहते हैं। कवि ये चीज़ मना करते हैं कि जब आप व्यर्थ आडंबर करते हो तब आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सहजता जरूरी है। ईश्वर या अल्लाह कभी नहीं कहते कि मुझे ये सब दिखावा करो, मेरे लिए ये सब कुछ करो, लेकिन अगर हमारा मन, हमारा दिल साफ होगा तो हमें ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी सीख इसमें हमें मिली है। अब देखते हैं आगे। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कमज़ोर व्यक्तियों को न सताने की बात कह रहे हैं। घास को हम लोग अपने पैरों से रौंदते रहते हैं। घास मतलब वो घास का छोटा सा टुकड़ा होता है जो सूख जाता है, तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे तुच्छ और बेकार समझते हैं। जब यही घास का तिनका आँखों में गिर जाता है तो हमें कष्ट हो जाता है। तिनका मतलब छोटा सा घास का टुकड़ा। इस प्रकार हमें समाज के कमज़ोर व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें भी यथोचित सम्मान देना चाहिए, अन्यथा वे हमारा हाल घास के तिनकों की तरह आँखों में पड़कर कर देंगे। इसमें भी बहुत अच्छी सीख कबीरदास जी ने दी है कि जिस तरह से घास का एक छोटा सा टुकड़ा जो हमारे लिए तुच्छ है, एकदम व्यर्थ है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है, हमारे पैरों के नीचे आता रहता है, जिसे हम रौंदते रहते हैं, लेकिन अगर वही घास का छोटा सा टुकड़ा उड़ के हमारी आँख में गिरता है तब हमारी हालत बुरी हो जाती है, क्योंकि जब तक वो टुकड़ा आँख में रहता है वो हमें चुभता रहता है और हमारा मन उसी में रहता है, वो हमें पीड़ा देता है। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह से वो घास का छोटा सा टुकड़ा हमें पीड़ा देने के लिए काफ़ी है, उसी तरह से
समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे हम तुच्छ समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, हमारे मुकाबले उन्हें तुच्छ समझते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसे कमज़ोर व्यक्तियों को उन्हें कमज़ोर समझ के कष्ट देना नहीं चाहिए। कष्ट मतलब पीड़ा या दुख नहीं देना चाहिए। उन्हें भी हमारे जितना ही सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानव मात्र समान है। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और एक समान है। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा या नीचा भी नहीं है। कवि कहते हैं कि जिस तरह से घास का छोटा सा टुकड़ा हमारी आँखों को पीड़ा देता है, हमें व्यग्र कर देता है, ऐसे ही ये जो समाज के जिसे हम कमज़ोर व्यक्ति मानते हैं, अगर हम उन्हें पीड़ा देंगे, उन्हें कमज़ोर समझेंगे, तो वो घास के छोटे से टुकड़े की तरह हमें पीड़ा देंगे और इसीलिए उन्हें भी हमें समान गिनना चाहिए। नेक्स्ट है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इसमें कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है। बैरी यानी दुश्मन या शत्रु। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है। और ये सही भी है। हम किसी के दुश्मन तभी बनते हैं जब हम में कोई अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल व शांत बनाए रखे। शीतल मतलब एकदम ठंडा, जिसका मीनिंग होता है शांत, जिससे वह अपने अहंकार को खत्म कर सके। अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं। अहंकार विहीन, विहीन मतलब बिना का। जिस व्यक्ति में अहंकार या किसी प्रकार का घमंड नहीं होता है, वो व्यक्ति एकदम शांत होता है। उसे अपने काम से मतलब होता है, वो हर एक को सम्मान देता है। तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति में अहंकार नहीं है, उसका सब क्या बन जाता है, दोस्त बन जाते हैं। सारे लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। वो कहीं पे भी जाता है, उसे लोग अपना दोस्त बना लेते हैं, क्योंकि उसमें घमंड नहीं होता है। क्योंकि घमंडी व्यक्ति हर जगह यही देखता है कि कौन मेरे जैसा है, कौन मुझसे नीचा है, मुझे किसके साथ बात करनी चाहिए, मैं इसके साथ बात नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें अहंकारी लोग देखते हैं, जबकि बिना अहंकार वाले लोग ये सब चीज़ों को मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए सारे लोग एक समान बन जाते हैं। उसका कोई शत्रु नहीं रहता है और इसीलिए उनके दुश्मन भी नहीं होते हैं। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अहंकार का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, अहंकार को छोड़ देना चाहिए और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ प्रेम और मानवता से रहना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ है, जब हम किसी को मदद करते हैं, किसी के साथ अच्छे से बोलते हैं, तो सामने हमें भी वही प्रतिभाव मिलता है। जब आप किसी के साथ अच्छे से बोलते हो तो दूसरी बार आपका ध्यान नहीं भी होगा तो भी वो व्यक्ति आपको सामने से बुलाएगी, क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा है। ठीक है। ऐसे ही अहंकार, अगर आप घमंड में रहोगे, किसी को जैसा वैसा बोल दोगे, तो दूसरी बार वो व्यक्ति आपसे दूर रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि इसे बोलने की या कैसे व्यवहार करना है उसकी समझ नहीं है। कई बार हम बोलते हैं कि नहीं, उसके पास नहीं जाना है या उससे नहीं बोलना है, क्योंकि वो तो बहुत घमंडी है। तो ऐसे लोगों से हम दूर रहते हैं। कवि भी यही कहते हैं कि अगर आप भी घमंड का, अहंकार का त्याग कर दो और सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखोगे, तो आपके आसपास रहने वाले लोगों का व्यवहार भी आपके साथ कैसा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मित्रतापूर्ण व्यवहार वो भी आपके साथ करने लगेंगे। ये पांचों साखियाँ हमने देखी और सारी साखियाँ हमें कोई ना कोई सीख दे जाती है। ये आपको अपनी हिंदी नोटबुक में बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में लिखनी है, उसका भावार्थ लिखना है। और अगर आपको कोई एग्ज़ाम्पल मिलता है तो आप उसका एग्ज़ाम्पल भी नीचे लिखोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल लिखोगे तो वो एक बहुत अच्छी इम्प्रेशन छोड़ देता है। इसीलिए
कोशिश करना कि इसे याद करो और अच्छे से लिखो। धन्यवाद।